आज शुरू करूँगा मैं ये हीट ट्रांसफ़र का। ये लेक्चर 2 का है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फोरियर्स लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म तो हम पढ़ चुके हैं, जो आता है q इक्वल टू के ए टी वन माइनस टी टू बाई डेल्टा एक्स, ठीक है ना। अब इसको डिफरेंशियल फॉर्म हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि किसी एक फेस पर ट्रांसफ़र कितना हो रहा है उसको कैलकुलेट कर सकें। तो इसमें दे रखा है कि हमने एक स्लैब ले रखा है, उसमें T1 और T2 टेम्परेचर है। तो उसमें से जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसका जो फाइनल रिजल्ट आया Q इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, ठीक है ना। ये डिफरेंशियल फॉर्म है। तो इसका एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है। अब क्या है ना कि हीट ट्रांसफ़र हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से हो रहा है कि निगेटिव एक्स डायरेक्शन से हो रहा है, उसको कैलकुलेशन के लिए हम डिफरेंशियल फॉर्म का एक जनरल तरीका से हम देखते हैं। तो Q इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, अगर T1 इज ग्रेटर देन T2 रहेगा तो यहाँ पे केसेस क्या है ना कि हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में देख रहे हैं ना, तो Q इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स हो रहा है। और वही निगेटिव एक्स डायरेक्शन से देख रहे हैं तो Q इक्वल टू पॉजिटिव के ए डी टी बाई डी एक्स हो रहा है। अब इसके दो केसेस है। एक ये है कि अगर T1 जब ज़्यादा हो T2 से, ठीक है ना, तो और क्या नाम है, और जैसे T1 ज़्यादा है T2 से, तो मतलब हीट ट्रांसफ़र होगा T1 से T2। और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है एक्स के साथ डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा एक्स के साथ, डी टी बाई डी एक्स इज स्मॉलर देन जीरो का मतलब ये है। तो इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जब देखेंगे Q इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये तो जनरल फॉर्म हो गया, लेकिन अब डी टी बाई डी एक्स क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो हीट इज फ्लोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हम कह सकते हैं। इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन में क्या होता है, जनरल फॉर्म तो Q इक्वल टू पॉजिटिव के ए डी टी बाई डी एक्स, लेकिन डी टी बाई डी एक्स तो यहाँ निगेटिव है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निगेटिव में आएगा, जो हीट का कैलकुलेशन है वो निगेटिव में आएगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हीट ट्रांसफ़र जो हमारा है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब एक्स के निगेटिव एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर केस 2 देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, T1 इज स्मॉलर देन T2, मतलब T2 ज़्यादा है T1 से, मतलब हीट फ्लो होगा T2 से T1। तो अगर हम ये यहाँ पे क्या है कि x बढ़ाएंगे तो T बढ़ेगा, और डी टी बाई डी एक्स टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे, जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्स भी बढ़ रहा है। अब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन देखें तो हमारा जो जनरल फॉर्म है तो माइनस के डी टी बाई डी एक्स है, लेकिन डी टी बाई डी एक्स यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे बोल देंगे कि एक्चुअली हीट इज फ्लो हो रहा है माइनस एक्स डायरेक्शन में, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन में क्या है, हम जनरल फॉर्म तो ये है Q इक्वल टू पॉजिटिव के डी टी बाई डी एक्स, और डी टी बाई डी एक्स भी पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमारा निगेटिव हीट फ्लो हो रहा है जो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। अब क्या है कि थर्मल कंडक्टिविटी समझते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है ना कि ये मटेरियल का प्रॉपर्टी हो रहा है, ये बताता है कि हमारा हीट कितना फ्लो होगा या कितना हीट फ्लो नहीं होगा, मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। कि ये बताता है कि हमारा हीट फ्लो करने, जैसे हम एक लोहा ले लेते हैं या कोई एक वुड लेते हैं, तो लोहा में थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, अगर हम एक साइड से हीट करेंगे तो हम दूसरे साइड से अगर पकड़े रहेंगे तो वहाँ पे हीट महसूस होगा। लेकिन वुड में क्या होगा ना कि अगर हम हीट करते हैं तो तुरंत हीट महसूस नहीं होगा दूसरे साइड में। तो इसका रीज़न यही है कि लोहे का थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है और वुड का थर्मल कंडक्टिविटी कम, ठीक है। और इसका क्या होता है कि Q इक्वल टू, इसका यूनिट समझ लेते हैं, Q इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। तो K निकालना है तो Q अपॉन ए डी टी बाई डी एक्स, Q का हो जाता है वाट और डी टी का हो जाएगा बाई डी एक्स का हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड कर लें, डिग्री केल्विन, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस देख रहे हैं, तो डिग्री सेंटीग्रेड करें या डिग्री केल्विन, मतलब केल्विन में करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है वाट
मीटर केल्विन या वाट मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 20 वाट मीटर केल्विन और 20 वाट मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, तो बात एक ही है। अब बेसिक्स कॉज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब क्या है ना कि कहानी की थर्मल कंडक्टिविटी हमारे जितने भी सब्सटेंस हैं, जैसे मटेरियल सॉलिड्स हो गए, लिक्विड हो गए और गैस हो गए, इसमें थर्मल कंडक्टिविटी का रीजन क्या है ये समझते हैं। तो हमारे पास सॉलिड्स में 3 चीज़ें हैं। एक तो प्योर मेटल है, ठीक है, एक एलॉय है और क्या नाम है और एक नॉन मेटल है। तो प्योर मेटल में क्या है ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से थर्मल कंडक्टिविटी का रीजन क्या है प्योर मेटल में कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और लेटिस वाइब्रेशन। लेकिन यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना सॉलिड्स में, प्योर मेटल्स में, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो इसको बोल सकते हैं कि हम थर्मल कंडक्टिविटी का मेन रीजन प्योर मेटल में हम जनरली ले लेते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन ही है। अगर हम एलॉय की बात करें तो एलॉय में मेन रीज़न ये है कि एलॉय होता क्या है कि हम पेरेंट मेटल में कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं। तो इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो इसमें क्या होता है कि पेरेंट मेटल के साथ इम्प्योरिटी कंपाउंड बना लेता है। अब वो कंपाउंड बना लेता है तो जब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शंस आता है, रिस्ट्रिक्शंस आता है, जिसकी वजह से जो जितना फ्लो पहले कर रहा था प्योर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उतना फ्लो नहीं करता है और वो डिक्रीज हो जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे मेटल एलॉयज में हम बोल सकते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी का रीजन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन है और लेटिस वाइब्रेशन दोनों है। अब क्या है कि हमारे पास नॉन मेटल है। नॉन मेटल का कहानी ये है कि नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होता ही नहीं है, तो केवल लेटिस वाइब्रेशन की वजह से थर्मल कंडक्टिविटी होता है। अब हम समझते हैं तो हम यहाँ पे क्या होता है ना कि थर्मल कंडक्टिविटी प्योर मेटल का सबसे ज़्यादा होता है, एलॉयज का सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद नॉन मेटल का होता है। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें प्योर मेटल से भी ज़्यादा क्या नाम है, मतलब एलॉयज का होता है, सॉरी नॉन मेटल का होता है। जैसे डायमंड हमारा नॉन मेटल है लेकिन उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर इतना परफेक्टली रहता है कि इसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई रहता है। लिक्विड्स में क्या है थर्मल कंडक्टिविटी का रीजन कोलिजन है। गैसेस में है वो भी कोलिजन ही है। सॉलिड्स का थर्मल कंडक्टिविटी सबसे हाई, लिक्विड का उसके बाद गैस का। एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं आइस, जैसे वाटर है हमारा तीनों फेज में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। आइस का हम थर्मल कंडक्टिविटी 1, ठीक है, लिक्विड का 0.6 और स्टीम का 0.023, ठीक है। और यहाँ पे कुछ है थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड का 2300, सिल्वर का 429, मतलब ये सब थर्मल कंडक्टिविटी वैसे एग्जाम में दिया रहता है तो हमें याद नहीं करना है, लेकिन डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है नॉन मेटल हो के भी, ये ध्यान रखना है। थैंक यू।